उसके बाद 9 एंड देन फाइनली लॉग टू द बेस 10 समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। 3 बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी, पावर अगर रहा तो लॉग लेने के बाद सामने आ जाता। दूसरी प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट का एडिशन होता, डिवीजन का सब्सट्रैक्शन होता, और बेस और नंबर अगर सेम रहा तो उसका रिजल्ट कितना आता? 1, रिजल्ट आता 1। 5वीं प्रॉपर्टी लिखो, 5th प्रॉपर्टी। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। विल मूव टू 5th प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है बेटा? बेस और नंबर एक्सचेंज करने का नियम है। ध्यान से सुनो, मतलब ऐसा है, समझो पहले, log टू द बेस b a है, log टू द बेस b a है, तो इसको अगर हम नीचे ले जाएंगे तो बेस और नंबर एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 1/log, तो a यहां आ जाएगा, b यहां चले जाएगा। मतलब बेस और नंबर क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज। बेस के जगह नंबर चले जाएगा, नंबर के जगह बेस चले जाएगा। ठीक है, लिखो ये प्रॉपर्टी नंबर 5। ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टीज जो अपने काम के वो खत्म हो गए। हो गया? यहां चलते हैं, बेसिक करते हैं। सबको पता है, इसको डरने की जरूरत नहीं। ऐसे डरावने वाले सवाल बहुत आते हैं नीट में, खोदा पहाड़ निकला चूहा टाइप। देखने को बड़े बड़े लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा ढंग से देख लोगे तो बन जाएगा। सबको याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब 10th ट्रिग्नोमेट्री से बस एक फॉर्मूला अपने को कंफर्म आता, बाकी देखेंगे क्या है। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सबको आता। मतलब इसके जगह क्या रखेंगे? 1। तो क्या हो जाएगा फिर? log ऑफ बेस 10 1, तो कितना रहता है? 0। कौन सा ऑप्शन? 3rd ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, ये ट्राई करो, सॉल्व करो इसको, पेपर पे सॉल्व करो फटाफट। -4, 1/4 सॉल्व हो गया। देखो कैसे करेंगे इसको। log ऑफ बेस 16 2, इसको सेपरेट कर लो तो क्या हो जाएगा? log ऑफ 2/log ऑफ 16। तो ये log 2 का log 2 डिवाइडेड बाय 16 क्या रहता? 2 का लास्ट बेंच, 2 का 4th पावर, 2 का 4th पावर। तो log ऑफ 2 का 4th पावर, दोनों का बेस सेम रख सकते हैं अपन। तो ये पावर किधर आ जाएगा? सामने। ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4 log ऑफ 2। log 2 कैंसल, फाइनल रिजल्ट विल बी 1/4। ठीक है, 1/4 मतलब कौन सा ऑप्शन? 4th ऑप्शन। कॉपी कर लो फास्ट, 4th ऑप्शन इसका। हो गया? ये ट्राई करो, घर पे सॉल्व किया होगा तो फिर से करो, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट। आ रहा है? पहले सेपरेट कर लेंगे उसको, तो क्या हो जाएगा? log टू द बेस 8 16, इसको लिखेंगे log 16
बाय log 8, log 16 बाय log 8, ठीक है। log 16, इस 16 को लिखेंगे 2 का 4th पावर, log 8, 8 को लिखेंगे 2 का 3 पावर। तो पावर वाला रूल होता है, पावर किधर लिखते हैं हम, सामने। तो 4 log 2 डिवाइडेड बाय 3 log 2, सही है। तो क्या हो जाएगा, ये log 2 कैंसल, तो फाइनल रिजल्ट विल बी 4/3, ठीक है। 4/3 कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये ट्राई करो। लास्ट 2-3 बेंचेस, बात मत करो बेटा आपस में। हो गया सॉल्व, चलो निपटाओ फटाफट। आ रहा है सबका? क्या लिखेंगे इसको, log ऑफ बेस 9 27 को लिखेंगे log ऑफ 27 बाय log ऑफ 9। log ऑफ 27 मतलब log 3 to the power 3, log 9 मतलब log 3 to the power 2। पावर किधर लेना है, सामने। तो 3 log 3, पावर किधर लेना है, सामने, 2 log 3। तो क्या हो जाएगा, log 3 कैंसल, फाइनल रिजल्ट विल बी 3/2, 3/2। कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, यहां चलते हैं, फटाफट हाथ चलते रहने चाहिए। 3/2 सॉल्व करो, फटाफट निपटाओ। घर पे क्या होगा तो फिर एक बार करो। ये हो जाएगा log बेस 100 1000, सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा log 1000 बाय log 100। तो ये हो जाएगा log 10 की पावर 3, ये हो जाएगा log 10 की पावर 2, पावर सामने, 3 log 10 बाय 2 log 10। तो क्या हो जाएगा फिर, log 10 कैंसल, फाइनल रिजल्ट विल बी 3/2। कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये करो, कैसे करेंगे इसको, सेपरेट कर लो, log टू द बेस 210। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/log टू द बेस 10 2। अभी समझाया बेस एक्सचेंज प्रॉपर्टी। उसको अगर नीचे ले जाऊंगा तो बेस और नंबर क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो नंबर क्या था 10, बेस क्या था 2, इसको अगर नीचे ले गया तो क्या हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा 10, क्योंकि हमको कॉमन लॉग पता है किसका, 2 का, 2 का कॉमन लॉग पता है। कॉमन लॉग के लिए बेस कितना चाहिए 10, यहां बेस कितना है 2। तो इसको अगर नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, log टू द बेस 10 2। अच्छा हमको log टू द बेस 10 2 याद है, बताओ कितना रहता, 0.3010। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, 0.3010। अपना यहाँ थोड़ा सा नया कैलकुलेशन आएगा, ढंग से समझना। आंसर क्या आ रहा बेटा, देखो क्या मैं इसके आगे 0 लिखूं तो कोई तकलीफ, 1 के बाद पॉइंट लेके कितने भी 0 लिख सकता हूं। अब ध्यान से समझो, ऊपर जितने से पॉइंट सरखाया नीचे भी उतने से ही पॉइंट सरकाओ। अबे मैथ पढ़ा है कि नहीं, ऐसे देख रहे हो, एक से इधर सरका तो ये एक से उधर सरक जाएगा।
अच्छा, तो ऊपर क्या बचेगा 10, ऊपर क्या बचेगा 10, नीचे क्या बचेगा 3.01। बेटा ये फिजिक्स है, 3.01 में ये 01 को छोड़ देते अपन, बड़े दिल वाले लोग रहते फिजिक्स के, उतना जान दो बोलते उतना। तो बचा कितना फिर 10/3, 10/3, 10/3 कितना आएगा फिर 3.33, ठीक है ना, 3.33। कौन सा ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब मान लो n वक्त पे ये प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही, फिर कैसे करेंगे देखना, log ऑफ बेस 2 10 इज इक्वल टू, इतना तो आता अपने को, सेपरेट कर लेंगे इसको, क्या आएगा log ऑफ 10 बाय log ऑफ 2। मैंने क्या समझाया था आपको कि दोनों का बेस हम कुछ भी दे सकते, बस सेम देना जरूरी है। तो हमको याद कौन से log है, बेस 10 वाले, तो इसको भी मैं बेस 10 बोल देता, इसको भी बेस 10 बोल देता। दोनों का बेस कैसा लिखना पड़ेगा, सेम। बेटा ऊपर वाला जो है उसकी वैल्यू बताओ सर, 1, बेस और नंबर सेम रहा तो वैल्यू कितनी आती 1, तो ऊपर क्या आ गया 1, नीचे क्या आ गया सर log टू द बेस 10 2, मतलब कॉमन log ऑफ 2, कॉमन log ऑफ 2 इज 3010। ये 1 के बाद पॉइंट दे सकते अपन, पॉइंट दे के कितने भी 0 लिख सकते। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का खेल कैसे रहेगा, ऊपर जिस साइड जितने से पॉइंट सरकाया, नीचे भी उसी साइड उतने से ही पॉइंट सरकाओ। तो ये पॉइंट अगर यहां से यहां ले गए तुम, तो ये पॉइंट यहां से यहां जाएगा। क्लास 4th का कैलकुलेशन है ये, घूर रहे हैं इसको, ओके। तो ये कितना हो गया ऊपर 10.00, 10.00 मतलब 10 डिवाइडेड बाय नीचे 3.01, ओके। तो इसको छोड़ दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, 0.01 का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आ गया फाइनली 10/3। अब ये 3 से कैंसिल होता, 3 3 जा 9, एक बचा पॉइंट दे दिया तो 10 हो गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो फाइनल रिजल्ट विल बी 3.33। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। दोनों मेथड लिख लो। डन, ये ट्राई करो। log ऑफ बेस 2 3, इसको सेपरेट करेंगे, क्या हो जाएगा log ऑफ 3 बाय log ऑफ 2। अब इसका जो बेस है वो कुछ भी लिख सकते हैं, बस दोनों का सेम लिखना पड़ेगा। तो हम क्या ले लेंगे 10 ले लेंगे, इससे फायदा हो जाएगा अपने, क्योंकि 10 का लॉग हमको याद है, कॉमन लॉग 1 से लेके 10 तक का। बताओ log ऑफ बेस 10 3 कितना रहता, 0.4771 डिवाइडेड बाय, ये बताओ 3010, ठीक है। अब यहां से आगे ढंग से देखो, ऑब्जर्व करो, चीजों को सीखो। इसको आगे सरकाया तो ये भी आगे सरक जाएगा, बराबर है। तो ऊपर कितना बचेगा 4.771, नीचे कितना बचेगा 3.01। अभी अभी समझाया मैंने आपको, इसको छोड़ सकते हैं, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसको हटा दो, कितना बचा बोलो 4.771 बाय 3। अब 3 से काटेंगे इसको, 3 1 जा 1, कितना बचा 1, 17 हो गया। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, कितने बचे 16 17, 2 बचे
3 9 27, तो इतने में ही काम हो जाएगा अपना। देखो 1.59 आया। अब ऑप्शन देखो 1.59, 0.8 हो सकता क्या? नहीं, बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। 0.6 हो सकता क्या? नहीं। 1 का 2 कर सकते क्या? नहीं। 1.6, अच्छा वो तो देखा होगा तुमने। अच्छा इसके रूल्स बड़े अलग होते हैं अब आगे, लेकिन रफली मोटा मोटा देखो 5 के आगे 9 है तो 5 को 6 कर सकते, इतना सिखाया होगा स्कूल में, या फिर आगे सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? 1.6। 5 के आगे 5 से बड़ा अगर है तो 1 से बढ़ा देते, तो 1.59 किससे मैच हो रहा? 1.6 से। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन इस करें। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट।